Good evening, dear students. Welcome to my YouTube channel Study with Ambrish. आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के पोइट्री सेक्शन की दूसरी पोएम द सीम ऑफ लाइफ रिटन बाय S.W. लॉन्गफ्लो, जिसको S.W. लॉन्गफ्लो ने लिखा है, उसका आज हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। उसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे क्या क्या लिखा है। तो शुरुआत करते हैं। द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम है द सीम ऑफ लाइफ। और ये जो शब्द है, कभी भी कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर सम वर्ड्स विच आर साइलेंट बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग सम pronounce some vowels, some consonants। जैसे अगर एस से पहले कहीं पी आ जाता है तो उसमें पी साइलेंट होता है, और एम से पहले कभी एल आता है तो एल साइलेंट होता है, और दोनों कंडीशंस यहाँ पे लागू होती हैं। इसीलिए इसको हम सेम प्रोनाउंस करेंगे। और सेम का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है धर्म गीत। क्या होता है? धर्म गीत। किसका धर्म गीत? वो भी धर्म गीत जीवन का। यहाँ पे लेखक ने जीवन के धर्म गीत के बारे में बताया है। तो जीवन का धर्म गीत क्या है वो हम आज जानेंगे। हाँ, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ, यहाँ पे जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और ग्रेव मीन्स कब्र, इज नॉट इट्स गोल, इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन वास्तविक है, सच्चा है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ, ग्रेव का मतलब होता है कब्र में जाना, यानी कि कब्र। इसका अंतिम लक्ष्य कब्र में जाना नहीं है। गोल मीन्स होता है लक्ष्य। आगे, डस द वर्ड, डस्ट द वर्ड, टू डस्ट रिटर्न इट। डस्ट का मतलब मिट्टी। हम लोग किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। आर्टो का मतलब बने हुए हैं। और डस्ट रिटर्नस्ट, और इसी मिट्टी में हम लोगों को वापस मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, हम तो कैसा कहते हैं, हमारे शरीर के बारे में तो ऐसा कहा गया है, लेकिन इज नॉट स्पोकन अबाउट द सोल। सोल यानी कि आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। शरीर तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। आगे, नॉर एंजॉयमेंट नॉट सॉरो, ना तो खुशी ना ही दुख, इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे। ना तो खुशी और ना ही गम। इस माने हैं अवर मीन्स हमारे, डेस्टिन्ड मीन्स पूर्व लिखित, जिसको बोलते हैं भाग्य में लिखा हुआ, एंड मीन्स अंत, और वे मीन्स जीवन जीने का तरीका। ना तो सुखी और खुशी और ना ही दुख हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, कि हमें जीवन भर दुखी दुख उठाने या हमें जीवन भर सुखी सुख करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉट टू एक्ट, लेकिन टू एक्ट मीन्स काम करना, दैट इज टुमारो, जो हमें प्रत्येक सुबह यानी कि आने वाले सुबह में, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, हमें आगे ले जाए, जो हमारा आज का दिन से उससे कहीं आगे ले जाए। कहने का मतलब लेखक ये कहता है कि ना तो खुशी हमारे साथ जीवन भर रहती है, ना ही दुख हमारे साथ जीवन भर रहता है। ऐसा कहीं पर भी पूर्व लिखित नहीं है, लेकिन हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें आज की सुबह से प्रत्येक आने वाली सुबह में, यानी कि आने वाले दिन में, हमें क्या करे, आज के दिन से बेहतर दिन में ले जाए, यानी कि हमें खुशियां प्रदान करें।
इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स मीन्स संसार, वर्ल्ड का मतलब संसार, और संसार की तुलना किससे करेंगे, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध क्षेत्र से। इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में जिसको हम संसार कहते हैं, इन द बायवेक ऑफ लाइफ, बायवेक मतलब होता है स्थायी पड़ाव, हमारे जीवन का जो स्थायी पड़ाव है, उस जीवन के स्थायी पड़ाव में, जीवन हमारा जो है वो एक पड़ाव है, तंबू है। इस स्थायी तंबू में हमें कैसे नहीं होना है, बी नोट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमको नहीं होना है कैसा, डम मीन्स गूंगा, जो कभी भी कुछ बोल नहीं सकता है, ड्राइवन कैटल जो उसको लोग मार मार के भगा देते हैं, बेजुबान सा जानवर जिसको लोग मार के भगाते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं बनना है। हमें बनना क्या है, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। हमें इस मुसीबत की और इस घड़ी में हमें क्या करना है, हमें एक हीरो बनना है, एक नायक की तरह हमें इस सारी परेशानियों को झेलना है और आगे बढ़ना है। इसलिए लेखक कहता है, लेट अस देन बी अप एंड डू एंड डूइंग विद द हार्ट फॉर एनी फीट, इसीलिए उठो, इसीलिए उठो और काम करो, विद हार्ट फॉर एनी फीट, इसलिए उठो और काम करो और अपने पूरे मन से उसको काम करो, ताकि कोई भी विश्वास, एनी फीट का मतलब कोई भी आपका भविष्य जो है, आपका भाग्य अच्छा बन सके। और कब तक काम करना है, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लिव एंड वेट एंड टू इट, हमें तब तक काम करना है जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, जब तक हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक हमें काम करना है। और क्या करना है, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें ये सीखना है कि हमें परिश्रम करना है और परिणाम का इंतज़ार करना है। हमें ये नहीं कि आज ही काम किया है और आज ही उसका परिणाम मिल जाए। कहते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कहने का मतलब हमें अपना काम करना है और हमें उसके परिणाम का इंतज़ार करना है। धन्यवाद।